मैंने खूब हाथ जोड़े थे। अरे कोई तो बोलो कि मैंने 800 लोगों को लगाया, कोई तो बोलो, लेकिन उस समय तो कोई बोला ही नहीं कि साहब हम लगे हैं क्या। अब जैसे जैसे उनको बेचारों को, छोरों को निकाला जा रहा है, तो वही चीज़ें उन बच्चों को निकाला जा रहा है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने किस्तों के ऊपर, कोई बेचारा ट्रैक्टर ले आया, कोई गाड़ी ले आया, कोई जेसीबी ले आया, उनको भी सबको वहाँ से हटा दिया। मैं कह रहा हूँ आप लगाइए और लोगों को भी लगाओ, लेकिन उनको हटा के क्यों लगा रहे हो। किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए। बेचारा जो काम कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो पिछले 10-10, 12-12 सालों से वो लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, तो उनको भी रहने देते हैं। और नए बच्चे अगर आपको लगाने हैं तो आप लगाइए, क्योंकि यहाँ 3000 की ओपीडी है। बीडीके में भी इतनी ओपीडी नहीं है जितनी अपने नवलगढ़ के अंदर। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे नवलगढ़ के अंदर जो अस्पताल है उसमें खूब सेवाएं मिलती है लोगों की उम्मीद है हमारे चिकित्सकों के साथ। हरियाणा तक के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। 3 डायलिसिस मशीन सिर्फ नवलगढ़ के अंदर ही और कहीं नहीं है। और बच्चों को आप हटाइए मत, आप औरों को लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उनको वो कहाँ जाएंगे बच्चे। भाई मैं पहले भी कहता हूँ, वोट मन का है, जिसके मन में जच्ची उसको दे दिया, कोई बात नहीं। अब आप जीत गए हैं, और कम से कम अब प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि अब मत गुमराह करो, झूठ बोलना छोड़िए। अब झूठ बोलना छोड़िए। आप विकास पुरुष हैं या नहीं है महाराज, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन कम से कम पवित्र सदन है विधानसभा, उस विधानसभा को तो कम से कम वहाँ तो मिथ्या वचन मत करो भाई। वहाँ बदराना मेला जो बनाएगा वो विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे क्या। जाओ ट्रस्ट से लेके आओ। ट्रस्ट वाले पहले भी पैसे लेके और परमिशन देते थे, और माननीय न्यायालय का भी आदेश उन लोगों के पास में है कि साहब ये ट्रस्ट की सहमति से, ट्रस्ट से अनुमति लेकर ही वहाँ मेला भराया जाता है। मेले को आप इतना इश्यू बना रहे हो, मेले के नाम पर चुनाव जीत के आ गए, मेरे लोगों को गुमराह कर दिया चारों तरफ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेला कोई भी कार्यकर्ता, मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, आप उनसे जाके ट्रस्ट से जो पहले उनकी जो रसीद कटती है वो रसीद कटवा के मेला भरवा लो। कौन मना कर रहा है भाई। इश्यू आपने ये रेज किया था कि हम इसको नवलगढ़ की जनता को समर्पित करेंगे, इस पूरी जमीन को, तो करिए। बाय में एक इश्यू हुआ था अभी, वहाँ की माननीय सरपंच जी बदराना वाले मामले के अंदर तो अलग स्टैंड लेके बैठे थी, और अब जैसे ही वहाँ के भामाशाहों के ऊपर आँच आई तो उन्होंने कहा कि ये गांव वाले कुछ लोग हैं जो भामाशाहों का अपमान करें। तो मैंने क्या कहा था, मैंने भी तो ये कहा था कि गोविंद का ट्रस्ट, गोविंद का बेचारे भामाशाह, इनका अपमान क्यों कर रहे हो। ये 50 बीघा जमीन दान दे रहे हैं, बाकी की बची जमीन को ये बेचें, कुछ भी करें, बेच के भी ये कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भी हमारे घर लेके नहीं जाएंगे, सारा का सारा पैसा इसी अस्पताल के अंदर लगाएंगे। वो खुला ओपन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नवलगढ़ की जनता से वादा किया था। अरे सबको पता है इस बात का। अब वहाँ जो भामाशाह हैं, वो जिन्होंने हॉस्पिटल की ज़मीन दान करी बाय में, उन्होंने खुद ने कहा कि हमारे क्या कनपट्टी के ऊपर पिस्टल लगा के आप ज़मीन लोगे क्या। और वहाँ पे वो माननीय जो यहाँ पे तो रुख अलग था, और वहाँ पे वो कहती है कि नहीं ये भामाशाहों की ज़मीन है, भामाशाह जाने, उनका काम जाने। तो हम भी तो यही कह रहे थे भाई, ट्रस्ट की ज़मीन है, सारी चीज़ें उनकी है। हम तो नवलगढ़ के लिए ये बदनामी बोलूँगा साफ शब्दों के अंदर, कि पूरे राजस्थान के अंदर बदनाम किया गया। ईश्वर बाबा राम साहब पीर जानेगा इन लोगों को जो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाह रहा हूँ, अरे भाई मेले में तो ऊँट पर बैठ के जा, चाहे हवाई जहाज में बैठ के जाओ भाई, आप ले आओ मेला। और मेला हमेशा जिस तरीके से भरता आया है, वो ट्रस्ट परमिशन देता है, परमिशन देने के बाद में जो भी वो राशि तय करता है वो राशि वहाँ भर दो और जाके भरवा लो ट्रस्ट। अब मेले के चक्कर के अंदर ही 3-4 साल 5 साल निकाल देगा भाई। भरवा ले पहले यार भाई, जो मेला वाला भरवा ले धार्म से भी अत्ता जना थे खड़ा हो, तो सैकड़ों लोग खड़ा हो थे, लोग जाके ना ट्रस्ट से लेके ना भरवा लो भाई। मेलों तो भरवा के वो पिंडों तो छोड़ो कम से कम, क्योंकि बार बार एक ही चीज़। जब विधानसभा का माम मार कहीं चिराना की रही है, इसलिए वहाँ से चप्पे से वाकीपुर बरकंडी के अंदर हम लोग जितनी बार चढ़े, जब स्काउट गाइड का कैंप लगता था गोलियाना के अंदर, तो शायद कोई नहीं चढ़ पाया होगा जितना हम लोग बचपन में वहाँ जाते थे। तो एक लोहारगढ़ वाली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने पूरा प्रयास किया, और वहाँ पे काफ़ी करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। जो RTI लगाएंगे कोई भी, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे कोई कह देगा साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भी जो अब स्वीकृत और हुआ है, जो उस काम को आगे बढ़ाया, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो काम हो, और मेरा कहीं पे सहयोग चाहिए, सकारात्मक सहयोग चाहिए, तो मैं भी तैयार हूँ उस काम के लिए। नंबर 2, अब ये जो ब्लड बैंक की बात करिए, वहाँ पे ब्लड बैंक आप सबको पता है बन चुका है। 50 लाख रुपए स्वीकृत पिछले बजट में माननीय अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत कर दिए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। और जिस जगह नहीं थी वहाँ पे भी डीएच में, अब जिस आदमी को डीएच, ट्रोमा, ये इनके बारे में नई नॉलेज हो तो कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, ये 50 करोड़ का, 50 करोड़ 51 करोड़ के समथिंग, ये 53 का भी नहीं है, 50 या 51 के बीच का है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हुआ था, जिसमें जगह हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि नगर पालिका के पास में जगह नहीं थी, इसलिए एक मंजिल और ऊपर बनाने का निर्णय लिया। जो काम चल रहा है वो उसी 50 करोड़ रुपए के बजट में से है। अब ब्लड बैंक कहाँ पे बनाए, तो जो पार्क छोड़ा गया था उस पार्क का कुछ हिस्सा हमने फिर यूज में लिया और वहाँ पे ब्लड बैंक की भवन बनाया है। अब ये 8-9 महीने से मशीनें क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं, ये तो ये लोग जाने, और वो विधानसभा वाले थोड़ी खरीदवाएंगे यहाँ पे आके। ये तो इनको यहाँ पे कहना चाहिए कि भाई इस गति को आप आगे दीजिए। तो दूसरा, ब्लड बैंक वगैरह सबकी सारी स्वीकृतियाँ पहले से ही हैं। ब्लड बैंक की स्थापना हो चुकी है, बन चुका है। अब वो जो इक्विपमेंट से लाने की बात है वो तो ये जाने भाई। अब वहाँ जो बच्चे काम कर रहे थे, अनुबंध के ऊपर काम कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ आप भी लगाइए रोजगार किसी को, लेकिन किसी को हटाइए मत। आपने सैकड़ों लोगों का तो श्री सीमेंट के अंदर रोजगार छीन लिया।